हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। अब हम एक्सरसाइज 10.4 की तरफ अपना रुख अग्रसर करते हैं। हमारा चैप्टर अभी सर्कल्स यानी वृत्त प्रोग्रेस में है। उसके पहले हम दो थ्योरम पढ़ते हैं, 10.6 एंड 10.7 सॉरी, वेरी इजी। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी एक वृत्त की समान जीवाएं समान दूरी पर स्थित होती है। कैसे, मैं अभी बताऊं। ये एक कोई सर्कल है, इक्वल कोड, दो कोड ले लेते हैं। कोड मीन्स जीवा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप थोड़ा फिर से बता रहा हूं मैं, कोड बोलते हैं जीवा को। ओके, ठीक है। मान लो ये एक कोड ए बी है, दिस इज ए बी, और दूसरी कोई कोड है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर की, ए बी इक्वल टू 5 cm, ठीक है, ए बी इक्वल टू 5 cm, ठीक। दूसरा एक में लेता हूं, आई टेक सी डी समवेयर हियर, आई टेक सी डी। सी डी भी मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, दोनों इक्वल ले लिया। अब ये अगर इक्वल है तो सेंटर से इनकी दूरी समान होगी। सेंटर से दूरी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस ऑफ द कोड, यानी ये, ठीक है। तो ये मैं अगर नाम ले दूं ओम, और दिस इज अनदर डिस्टेंस, इसका है मैं अगर एन नाम दे दूं, ये दोनों है, इफ ये दोनों है एंड दिस, देन ओम बराबर ओ एन, ठीक, ओ एम इक्वल टू ओ एन। ये बात समझ आई। अगर जीवा यानी इफ द लेंथ ऑफ कोड्स आर इक्वल देन द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर विल बी इक्वल। ये बात समझ में आ गई, ये वाली चीज समझ में आ गई। इसको करने की तो जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रूव करने का आप एग्जाम्पल दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट फंडा लगेगा, बट प्रूफ का जरूरत नहीं है। ये खुद थ्योरम हमारी हेल्प करेगी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करने में। अब ये दूसरे थ्योरम, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, या इसी सर्कल से हम समझ सकते हैं। मान लो यदि ये दिया हुआ है, यदि इसी से सेम एक ही सर्कल से समझते हैं, आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम सेंटर इक्वल, यानी इफ ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है, देन ए बी इक्वल टू सी डी। ये बात समझ आई। ये है थ्योरम 10.7 का, थ्योरम 10.7 की कहानी। बात समझ आई। यदि ये लेंथ ऑफ इफ द कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी इक्वल। बात समझ आ गई। 10.6 इसको उल्टा है, अगर ए बी और सी डी इक्वल है देन ओ एम इक्वल टू, और ये बात समझ में आ गई। दोनों थ्योरम हमारे लिए बड़े काम किए। और कुछ हो तो हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल 2 है, इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लें, इसको खुद पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 इज इंपॉर्टेंट, आप खुद पढ़ सकते हैं। और इसमें ए बी बराबर सी डी वाई वगैरह दिया तो आप खुद कर लेना, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज 10.4 शुरू करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जरूर पढ़ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 cm एंड रेडियस 3 cm intersect each other at 2 points and distance between their center is 4 cm. Find length of their common chord. यानी दो वृत्त हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और केंद्र के बीच की दूरी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी आपके लिए बना रखा, ठीक है बच्चों सॉरी। तो यहां पे मैं लिख दूं, नाउ सी फर्दर। यहां पे देखिए ये डायग्राम, ये 5, दिस इज 5 3 4, ये करेक्ट कर लो इसको। ये 5 ओपी रेडियस 5 एंड 3 है ना, तो ओपी इक्वल टू 5 कर लो, पीएस पूरा 3 है और ओएस हमारा 4 है। तो पी क्यू हमें पता करना। तो पी क्यू प्यार बच्चों इट इज नथिंग बट पी क्यू क्या होगा, पी आर का डबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि वी नो दैट ओ एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होगा कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड।
आपको अभी पी आर पता करना है, तो इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो वी विल कंसीडर नाउ इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ, राइट ट्राइंगल पी आर ओ। पी आर ओ में क्या हो गया, आप देखिए, वी कैन टेक ओपी स्क्वायर इक्वल टू, या मैं पी आर पी स्क्वायर कर दूं, आर पी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। ये बात समझ हमारी, ओ आर स्क्वायर, आर पी स्क्वायर हमारा 5 स्क्वायर हो गया 25, 5 स्क्वायर ओपी, ओपी कितना है, आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर ओ, दिस आर पी स्क्वायर इक्वल टू ओ, सॉरी आर पी तो आर पी है ना, आर पी हो गया, आर पी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर कितना है, ओपी 5 है, 5 स्क्वायर, ओ आर कितना है 4 माइनस एक्स, दिस इज 4 माइनस एक्स, क्योंकि इसको हमने x ले लिया। यहां लिख सकते हैं लेट, यहां लिख दो कहीं यहां लिख दो पहले आर एस को x ले लो, लेट आर एस इक्वल टू एक्स, तो ओ आर कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 4 है ना। ओके, अब ये क्या, ब्रैकेट खोलिए, आर पी स्क्वायर हो गया 25 माइनस ब्रैकेट में 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज 25 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस हो गया 8x माइनस एक्स, इसको समझ आया। ये हो गया 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा आर पी स्क्वायर। समझ भाई खान, इसको नंबर 1 दे दो। अब आर पी स्क्वायर हमें चलिएगा, अब ये दूसरा लेंगे, x का वैल्यू पता करना पड़ेगा भाई। नाउ इन ट्राइंगल, now in right triangle PRS, PRS में क्या होगा, फिर वही आरपी को लेंगे, आरपी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी मैं लूंगा पी एस स्क्वायर माइनस ओ एस स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर कितना 9, दिस इज 3 स्क्वायर, ओ एस कितना एक्स स्क्वायर, यानी आर पी स्क्वायर हमारा हो गया, दैट इज आर पी स्क्वायर हमारा, मैं इसको यही लिख दूं, ठीक है, सीधा 9 लिख दूं, 9 माइनस, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको x मिलेगा, कंपेयरिंग 1 and 2 यू कैन राइट, ओके, यहां लिख सकते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, 1 में आरपी स्क्वायर ही पड़ा, तो मैं कहीं भी कर सकता हूं सॉरी 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, यानी आपको मिला 8x इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू आपको 0, x का वैल्यू 0 मिल गया। अच्छा, x जब 0 मिला है तो आपको कैन यू फाइंड आर पी स्क्वायर, आर फ्रॉम 2 कर दो या फ्रॉम 1 कर दो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 2, आर पी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9 माइनस 0 स्क्वायर, तो 9 माइनस 0 0 हो गया, तो आर पी इक्वल टू कुछ नहीं हुआ रूट 9, यानी आर पी हमारा कितना हुआ 3 हो गया, आर पी 3 हो गया। अब पी क्यू कितना 2 आर पी, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू आर पी, दैट इज 2 इंटू 3, यानी आपका आंसर 6 cm। ओके, दैट इज द आंसर। इसको लिख लो फटाफट, कॉपी करो इसको, काफी मजेदार, काफी मजेदार। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार रेटिंग दे सकता हूं, आई कैन गिव 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। प्यारे बच्चों इसको लिख लेना, और एग्जांपल 2 भी आप लिख लेना। 2 इक्वल chords of a circle intersect within a circle, show that that segment of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। मतलब यहां लैंग्वेज आपको कुछ समझ में कम आ रही होगी, इसलिए मैंने पहले एक डायग्राम बना दिया, गिवन में आप लिख देंगे ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट 8E, और O एक सेंटर बना दिया।
आपको ये देखो, ये ए बी और सी डी के दो टुकड़े हो गए, दो सेगमेंट हो गए, तो आपको प्रूव करना है कि ए बराबर सी, छोटा वाला टुकड़ा छोटे वाले यानी उधर वाला उसके उधर वाले के बराबर, एंड बी इक्वल टू डी ई। समझ आया? ए बराबर सी, लाल वाला इधर लिख दिया, इसका काला इसका लाल, इसका काला इसका लाल। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। क्या प्रूव करना है आपको समझ में आ गया। आपने डायग्राम बना दिया, इतना लिख दिया, आपको 1 नंबर मिल गया। कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं सेंटर से, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ही length of perpendicular from center to the chord, that is the distance, nothing. Draw on perpendicular to AB and sorry on perpendicular to ON perpendicular to CD। ये आप इतना कर दो। ठीक, अब नीचे यहां दिखेगा नहीं, यू कैन कम दिस साइड सॉरी। अब प्यारे बच्चों, मैं आपका सारा प्रूफ यहां लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं, क्योंकि मैं अगर समझा के लिखूं तो आपको डायग्राम को ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आराम से पहले लिख देता हूं, फिर वीडियो प्ले करके आपको स्लो मोशन में समझाता हूं। ठीक है ना, डायग्राम अच्छा बनाना आप। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा एक और लिख दो, ज्वाइन ओ ई, ओ को ई से ज्वाइन कर दो। अब देखो यहां पे प्यारे बच्चों, आपने दो थ्योरम पढ़ी, दोनों थ्योरम का यहां सदुपयोग होगा। गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी एंड सी डी दोनों कोड इक्वल ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि प्रीवियस एक्सरसाइज यानी 8.2 में आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्टेड, यानी आपने ओ एम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो ये ए बी के दो टुकड़े करता है, मतलब एम इसका ए बी का मिड पॉइंट है। सिमिलरली एन मिड पॉइंट है सी डी का। अब ए बी और सी डी बराबर है, मान लो ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो टुकड़े हो रहे हैं ना बी एम एम, ये 5-5 सेंटीमीटर के, डी एन और सी एन वो भी 5-5 सेंटीमीटर के, मतलब इनके टुकड़े भी बराबर हो गए। ये बात समझ में आ गई? तो बट ये लिखा मैंने, बट ओ एम बाइसेक्ट ए बी एंड ओ एन बाइसेक्ट सी डी, देयरफॉर बी एम और डी एन इक्वल, यानी ये बी एम और डी एन इधर वाला बराबर है, आधे आधे भी इक्वल होंगे ना, एंड दूसरा टुकड़ा एम और सी एन भी इक्वल होंगे। समझ में आई ये कहानी स्लो मोशन में? ओके, इनको 1 और 2 दे दिया। अब हमें तो प्रूव कुछ और ही करना है। ए ई इक्वल टू सी ई, ए ई ये वाला और सी ई वो वाला, इसका काला उसका लाल, इसका काला बी ई और इसका लाल डी सॉरी। अब हमारा फोकस होगा कि अभी जो ट्राइंगल है ना ओ एम ई एंड ओ एन ई को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, बिकॉज आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री का है, तो दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ईच 90 डिग्री। बात समझ आई? अब ओ ई कॉमन है, फिर ओ एम और ओ एन इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि किताब वाला चिल्ला के बोल रहा है कि दोनों कोड की लेंथ इक्वल है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस। बात समझ में आई? यानी एक लंब की दूरी, लंब की लंबाई ही दूरी होती है। तो यहां पे मैंने लिखा है ओ इक्वल टू ओ कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ, ओ एम इक्वल ओ एन, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है, ये दिया हुआ है, तो इसलिए ओ एम ई और ओ एन ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो ये ई एम और ई एन ई भी बराबर हो जाएंगे। यहां लिखना सीपीसीटी। ओके सॉरी। अब हमारे पास 3 इक्वल रेडी हो गई, 1 2 3, 4 में से 3 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, 1 नंबर डायग्राम में यहाँ तक मिल गया, फिर 2 नंबर यहाँ तक मिल गया, तीसरा नंबर यहाँ तक मिल गया। अब आपको प्लस माइनस करना, जरा गौर फरमाइएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस करें, 2 मीन्स बी एम और ई एम, बी एम और बी एम कहाँ गया? 2 - 3 एम, 2 इज एम, एम में से ई एम माइनस कर दो, एम पूरा यहां से लेके इस पूरे में ये ई एम माइनस करें तो हमारे पास यही बचेगा ना। वहां पर देखिए, देन अगेन सी एन माइनस ई एन, यानी सी एन माइनस ई एन। अब एम में से ई एम काट दो, इस ए एम में से ई एम चला गया तो यही बचेगा। सिमिलरली सी एन में से ई एन चला गया, सी एन कौन? इधर वाला, यहां से यहां तक, और इसमें ई एन चला गया तो ए इक्वल टू सी ई आ गया ना।
ओके ओके। नाउ ये पहला एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब उसके बाद 1 और 3 को ऐड कर दो, 1 और 3 यानी ये वाला, इसको और इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, समीकरणों को योग्य कर दो। bm प्लस em देखे इक्वल टू dn प्लस en। अब डायग्राम ध्यान से देखना, bm और em का सम कितना हो रहा है, bm और em का सम be हो गया और dn और en का सम de हो गया। तो ये आपको प्रूव हो गया, देयरफॉर b इक्वल टू d। तो ये दो बॉक्स वाले चीजें हमसे मांग रहा था और ये आपने दे दी। और इसको क्या चाहिए, हीरे मोती चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। इसको नोट कर लो, एक बार फिर से रिवाइज करना इस लिखने के बाद, ठीक है। लिख लिख के याद करो बच्चों, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, ये भी 3 स्टार रेटिंग वाला, दिस ऑल्सो हैज 3 स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। इस पूरी एक्सरसाइज में मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मेरे समझ पड़ो। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी वो जो आ रहा है अभी आपके सामने। इफ 2 इक्वल कोड्स, I can read from the book, you can see on the board. If 2 equal chords of a circle intersect within the circle, बिल्कुल थोड़ा सा आधा तो सेम ही है क्वेश्चन 2 वाला। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with chords. वही डायग्राम बनेगा, बिल्कुल मैंने मिटाया नहीं, वही डायग्राम रख दिया, ठीक। आप दोबारा बनाएगा, कोड्स इक्वल दे देगा, गिवन में सर्कल विद सेंटर हो, कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट 80 इक्वल कोड कर दो। यहाँ पे ए बी बराबर सी डी दिया हुआ आपको, ठीक है। अब 2 प्रूव में कंस्ट्रक्शन में मेरा वही काम आ गया। 2 प्रूव में यानी आपको प्रूव करना ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब इसका नाम दे दूं मैं 1 और 2, ठीक है, एंगल 1 और 2। तो 2 प्रूव में लिख दूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम पूरा समान काम आ गया। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आप कुछ नहीं करना, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, यहां पे थोड़ा आप एंट्री कर देना इक्वल कोड्स, ठीक है ना, इंटरनेटली इक्वल कोड्स, इक्वल कोड कर देना यहां पे सेंटर O और उसके बाद लिख देना इक्वल कोड। क्वेश्चन 2 में भी कर देना इक्वल कोड। कहां लिखे, यहां लिख दो इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही RHS क्राइटेरिया लगेगा सेम। राइट ट्राइंगल उसको मैं दे दूं 3 नंबर और 4 नंबर, ये वाला 4 इधर 90 डिग्री वाला। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों है, ईच 90 डिग्री है। और कहां से मिला, कंस्ट्रक्शन किया आपने, नहीं किया, कंस्ट्रक्शन किया ना, ऑल राइट। अब OE इक्वल टू OE इक्वल टू OE कहां से मिला, कॉमन है। अच्छा, अब उसके बाद OM इक्वल टू ON है, ये कहां से मिला, क्यों है, क्योंकि कोड्स आर इक्वल। सिंस AB इक्वल टू CD दिया हुआ, AB इक्वल टू CD ये दिया हुआ है, तो आपको पता है कि OM एंड ON ये तो कोड का सेंटर से डिस्टेंस है। और आपने थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो एंगल राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ये करे OME कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE। समझ आया, बिल्कुल वही कहानी RHS रूल से आपको हो गया। इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, CPCT हो गया और HP हो गया। ये तो बहुत जल्दी हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। जरा नोट कर लो इसको, पॉज करके लिख लो, इसको कॉपी कर लो फटाफट। लिख लिया, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन 4, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 स्टार रेटिंग दे दो इसको, गिव इट 3 स्टार, बुक में मार्क कर लो, ठीक है। आपने 8.123 कुछ उसमें पढ़ा, उसमें सारा बकवास था, आने का चांस उनमें कम है। इफ लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट A B C and D। कंसेंट्रिक मतलब होता है सेंटर्स हैविंग सेम सर्कल, हिंदी में संकेंद्रीय,
जिनका सेंटर एक ही होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लोहे की सुई रखी, सर्कल बनाया, ये सेंटर है, फिर सर्कल बन गया, ये सेंटर सर्कल बनाया, तो एक ही सेंटर वाले सर्कल को हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सर्कल हैविंग सेम सेंटर। ओके, अब ये जो फिर लाइन जो है ये लाइन है, इसको 4 बिंदुओं पे काट डालती है। सॉरी, प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ये इक्वल है। अब एक गिवन मैंने लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में एक काम करना, आप देखो यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, एम करे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब बी सी बोलो या और ओ एम परपेंडिकुलर टू सॉरी ओम परपेंडिकुलर ए डी, एक ही माया प्रभु, ठीक है ना। ए डी का भी परपेंडिकुलर है, बी सी का भी परपेंडिकुलर है। अब प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था थ्योरम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट इट, ये बात समझ आई। यहां भी आप लिखेंगे सॉरी, वी नो दैट, ये अंग्रेजी लिखो, वी नो दैट परपेंडिकुलर drawn from center of a circle to its chord bisects it। हिंदी में लिखेंगे, हम जानते हैं कि सर्कल वृत्त के केंद्र से अगर लंब किसी जीवा पर लंब खींचा जाता है तो इसको समद्विभाजित करता है। अंग्रेजी ठीक है। तो अब लिखेंगे फिर लिखेंगे अभी क्या, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू BC, OM BC के परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज दैट BM इक्वल टू CM। ये बात कर दे, ये हमने कहां से लेके आए, कंस्ट्रक्शन से मिला ना, रचना कंस्ट्रक्शन से रचना किया ना। ऑल्सो OM AD का भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इंप्लाइज दैट एम OM पूरा AD का भी, AD के 2 टुकड़े क्या हो गए, M इक्वल टू DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। अब क्या करेंगे प्राणी, 2 में से 1 माइनस कर लो, 2 - 1 वी गेट AM माइनस BM, M माइनस BM सॉरी इक्वल टू DM माइनस CM। डायग्राम में जरा ध्यान से देखना, आपको मिलेगा AM में से BM चला गया, A भी बचा, उधर देख रहा हूं डायग्राम में, और DM में से CM चला गया, DM ये पड़ा, DM और CM तो CD बचा। जस्ट सी द डायग्राम। और ये आपको प्रूव करना था, HP, इसको लिख लो, आप फटाफट लिख लिया, आराम से लिख लो, वीडियो को पॉज करके। लिखना ज्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम के पहले आप सारा वीडियो वापस देख नहीं सकते। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं आप बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए मैं बुक से आपको दिखा रहा हूं। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Salma, and between Salma and Mandeep is a 6 meter each distance between them. What is the distance between Reshma and Mandeep? क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके वापस देख सकते हैं, ठीक है ना। रेशमा, सलमा, मनदीप ये तीनों एक सर्कल के बाउंड्री पे खड़े हैं। रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को फेंकती है, मनदीप वापस रेशमा को फेंकती है। डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है ना, रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? ये क्वेश्चन आप पहले लिख लो कहीं, या आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं, ऑलराइट। अब देखिए, नाउ सी इट सॉल्यूशन। यहां पे मैंने शो कर दिया है, ये R फॉर रेशमा, S फॉर सलमा, M फॉर मनदीप, RSM। आपको R से M तक डिस्टेंस पता करना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। स्लो मोशन में देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है।
तो आर एस और एस एम ये 6 6 दे आर ईच 6, ठीक समझ आया, ये 6 6 है, 6 यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ 6 लिख दो कहीं, और ये भी 6 ही है, ठीक है। अच्छा, ओ आर रेडियस है दैट इज 5 मीटर। आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एस एन परपेंडिकुलर टू आर एम पे एक एस एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, समझ में आ रहा। अब सिंस आर एस और एम एस इक्वल है, 6 मीटर है ना, तो हम कह सकते हैं कि आर एस एम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज, उसके बाद जब ये समबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस आर एम को मिड पॉइंट से गुजरता है, ठीक है ना, वो इसका मिड पॉइंट से गुजरेगा, इसको बाइसेड करेगा। और कोई जो इसको बाइसेड कर रहा है यहाँ से और परपेंडिकुलर भी है, तो दैट मीन्स वो लाइन जो है सेंटर से गुजरेगी, दैट विल पास। ये क्या लिखा, आर एस एम इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एन इज मिड पॉइंट ऑफ आर एम, है ना, सो एस एन इज परपेंडिकुलर बाइसेड ऑफ सर्कल, देयरफॉर इट मस्ट पास थ्रू सेंटर, या इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यह धीरे धीरे आपको क्या करना है, आर एम पता करना, आर एम, तो यहां मैंने क्या किया, ओ से लेके एन तक मैंने क्या कर लिया, एक्स कर लिया। तो एस एन कितना है, ओ से एस तक ये पूरा 5 है, बिकॉज रेडियस है ना, तो ये 5 माइनस एक्स होगी, यू कैन राइट समवेयर हियर आल्सो, यहां भी लिख सकते हैं, अभी जगह की शॉर्टेज है तो चलेगा, एस एन 5 माइनस एक्स हो गया, और आर एन को वाई ले लिया। आपको वाई पता करना है, फिर वाई का डबल कर लेंगे। यहां पे मैंने इधर वाले 2 राइट ट्रायंगल काम लिए, एक आर ओ एन, दूसरा आर एस एन, ठीक है। आर ओ एन में ओ एन आर में आर एन स्क्वायर, आर एन को वाई लेना, ओ आर स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, या पाइथागोरस थ्योरम होगा, ठीक है, पाइथागोरस पी वाई टी एच पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ठीक। तो ये तो आपको आता है, ओ आर 5 रख दिया, ओ एन को एक्स स्क्वायर रख दिया, ये वाई स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार इस ऊपर वाला ट्रायंगल है ना आर एस एन में या आर एन एस में, उसमें भी आप वाई स्क्वायर ले लो, 6 स्क्वायर माइनस एन एस बोले तो एन एस इज 6, ये 5 माइनस एक्स है ना यहाँ से। अब ब्रैकेट खोल दिया, ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दिया, 36 माइनस 25 अंदर, ये देयर वाज सम प्रॉब्लम हियर, हाँ माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है ना। 36 में से 25 चला गया 11, और ये प्लस 10 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 में वाई स्क्वायर है, तो दोनों को कंपेयर कर लो, या फिर 1 में से 2 को माइनस कर लो। आपको करते करते ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 10 एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14/10, दैट एक्स का वैल्यू 1.4 आ रहा है। हमें तो एक्स चाहिए नहीं, हमें तो वाई चाहिए। वाई कहाँ से मिलेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो, आप एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो, या एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगी, इसमें रखो, बढ़िया है। तो 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर वो होता है 1.96, माइनस क्या 3.04 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया 4.8, ये y का वैल्यू 4.8 है, तो y तो यहाँ से यहाँ तक 4.8 है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी, 2y है ना, तो 2 इंटू वाई दैट इज 2 इंटू 4.8, यानी आर एम इक्वल टू 9.6 मीटर कर दो, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। इसको कॉपी कर लो, काफ़ी बकवास क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज़्यादा भारी पड़ गया। आप सिर्फ मैंने बताया एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, दैट्स ऑल। 4 क्वेश्चन पक्का ध्यान से पढ़, पर फिर भी इसको लिख तो लो, लिख लो इसको, है वेरी गुड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा है 3 लाइन का, इसलिए मैं किताब का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक 20 मीटर रेडियस का त्रिज्या का एक सर्कुलर पार्क है, वृत्ताकार बगीचा है, एक कॉलोनी में है। 3 boys, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर। यानी 3 बच्चे हैं, लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, ये तीनों के बीच बराबर बराबर दूरी पर ये सर्कल इसके वृत्त की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, और सभी के हाथ में एक एक ये वायर पकड़ा हुआ है एक दूसरे से बात करने के लिए, टेलीफोन वाला वायर। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी हर एक फोन की जो रस्सी है उसकी आप लंबाई पता करेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन वहां पर देख लिया, पार्क है, सर्कल है 20 मीटर का, और इसके सर्कल के 3 जगह इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 3 बच्चे बैठे हुए, अंकुर, सैयद एंड डेविड, ठीक है ना। अब तीनों के बीच की दूरी पता करनी है, ऑलराइट। ये डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने इन तीनों बच्चों का फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर लिया, ए फॉर अंकुर, एस फॉर सैयद,
D4 डेविड नाम के 3 बच्चे यहाँ बैठे हुए, तीनों के हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है और वो कान के लगा रखी है बात करने के लिए। सर्कल का रेडियस 20 मीटर है। तो यहाँ पे मैं अगर एक बात आपको बता दूँ, मैंने एक वीडियो डाला था आपके यूट्यूब पर, इसके 2-3 वीडियो के पहले, ठीक है। उसमें सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये चारों चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा ध्यान कर लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ये सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सारे एक ही होते हैं। सो अब मैं अगर मीडियन करूं, आप पहले लिखेंगे वी नो दैट, यहां लिखना वी नो दैट मीडियंस ऑफ, यहां तक कर लेते, इक्विलेटरल ट्राइंगल, EQL, इक्विलेटरल ट्राइंगल, they pass through circumcenter, यानी कुल मिला के अभी ये ASD एक ट्राइंगल है और जो इसका जो सर्कल का सेंटर है दैट इज द सर्कम सेंटर, यानी सेंट्रोइड, दैट मीन्स कह सकते हैं दैट इज, ठीक है। और वी कैन से सेंट्रोइड लाइज ऑन कोई सर्कम सेंटर। ये थोड़ी चीज आप समझना, इसका एक और मेथड भी लेकिन वो लंबा पड़ेगा। अच्छा, तो मैं अगर ए से लेके यहां पर सॉरी, ये मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है ना, AM कर दे, median AM is perpendicular bisector of SD। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सारा काम, मतलब ये अभी ये मैंने 90 डिग्री बना दिया, यहां पे सेंटर है, इसको मैं सेंटर O लेता हूं, तो O क्या है, इट इज सेंट्रोइड ऑल्सो, इट इज सर्कम सेंटर ऑल्सो, ठीक। अब आपको क्या दिया हुआ, OA कितना, OA इज गिवन 20, OA 20 मीटर दिया हुआ है, रेडियस 20 है ना, OA 20 दिया, हमें पता करना है कि OM कितना, ओम कितना, ठीक है। एक और चीज आप लिख लो, यहां से और लिख देंगे, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, सेंट्रोइड यू कैन राइट हियर डिवाइड्स, ये चीजें ध्यान रखना, मीडियन इन 2:1, ये चीज आप याद, 2:1 में, यानी ये ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला 1, ये बात समझ में आई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि AO बाई OM, यानी देयरफॉर AO बाई OM वो कितना 2/1 है, ये ऊपर का 2 वर्टेक्स की तरफ 2 होता है। अब AO कितना 20 है, दैट इज 20/OM इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो OM कितना है, दैट इज 2OM, क्रॉस मल्टीप्लाई 2OM इक्वल टू 20, 2OM 20 इंप्लाइज दैट ओम कितना, ओम इक्वल टू 10, ये बात समझ भाई, ओम इक्वल टू 10 है, ये बात समझ आई। तो जब ये 20, अब मैं यहां 10 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के देयरफॉर AM कितना हो गया, AM कितना हो गया 20 + 10 हो गया, 20 + 10 दैट इज हाउ मच, इंप्लाइज दैट AM इक्वल टू 30 हो गया, AM 30 मीटर है, ये बात समझ भाई। अच्छा, अब आपका मर्जी है, AD इसकी साइड को आप x ले लो, ये भी x, ये भी x, अब x है, तो ये x लेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, m मिड पॉइंट है अभी यहाँ पे, ठीक है ना, m मिड पॉइंट है, तो x और x/2 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो 2x और x लेने, लेट साइड्स बी, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 2x ले लें, चले, दैट इज हम कह सकते हैं AS, SD एंड AD वो सब 2x है। अच्छा, देयरफॉर हमारा अब कौन से ट्रायंगल में आप घुसना चाहते हैं, SM, तो SM कितना होगा, x हो जाएगा ना, समझ में आया, बिकॉज तो ये मैं अगर लिख लूँ 2x, दिस वन इज x,
ये पूरा x है यहाँ से यहाँ तक, ये भी x हो गया, ये पूरा 2x हो गया। आप इसको 2x लेते तो x/2 होता, बट x/2 में थोड़ा लफड़ा होता था कैलकुलेशन। अब आप आए इधर करें, लेट अस प्रोसीड दिस साइड। ओके, इन 2 रेशियो वी कैन राइट हियर इन 2:1, इधर लिख दो। अब राइट ट्राइंगल करो, इन राइट ट्राइंगल कंसीडर, विच ट्राइंगल विल यू कंसीडर? AMS लेने, कोई भी ले लो आप, आपको एस पता करना है ना, एस इक्वल टू एस इक्वल टू एस स्क्वायर क्या हो गया, SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये बात समझ भाई, किसने बोला ये बोला पाइथागोरस ने कि ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखिए, भी पाइथागोरस लगा दो, एस स्क्वायर, एस कितना, अभी एस हमारा 2x है, तो यहाँ कई बच्चे ऐसा लिखते हैं, ये गलत है, इसका होल स्क्वायर लिखना, ठीक है ना। और SM कितना है, SM इज x, तो x स्क्वायर लिख दिया। AM कितना है यहाँ पे, AM इक्वल टू AM इज 30, AM इज 30, तो आज लेट 30 स्क्वायर, ठीक है, 30 स्क्वायर कर दिया। अब करो, ये हो गया 4x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर हो गया प्लस 900। अब 4x और ये उधर चला गया, 3x स्क्वायर बन गया इक्वल टू 900। ये काट दो, आपको x स्क्वायर कितना पर x स्क्वायर मिला, आपको 300। प्यारे बच्चों, तो x कितना हुआ, हाउ मच इज x? x इज 3 इंटू 100 हो गया ना, 300 हो गया। इसको मैं 3 इंटू 100 लिख दूं या 100 इंटू 3 लिख दूं अंदर, 100 इंटू 3 ये बनता है आपका x इक्वल टू दिस इज 10√3। अब हमारा साइड कितना था, लेफ्ट साइड। अभी आके आप एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखना लेफ्ट साइड, यहाँ के लिखा तो नहीं हमने, ये लिख दिया, ओके, इट इज रिटन हियर। देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, वो है हमारा 2x, और वो कितना हो गया 2 इंटू 10√3 यानी 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 10.4 थी। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपने पढ़े, इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।